एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 11। चैप्टर 10 हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। एक्चुअली चैप्टर 10 और 11 मैंने एक साथ अपने नोट्स में लिखा था। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। तो इस प्लेलिस्ट में मैंने पूरी इंडियन ज्योग्राफी शुरू से लेकर आखिरी तक कवर की है। ये बहुत ही स्पेसिफाइड नोट्स हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स क्वालिफाई करने में। मैंने डिफरेंट अलग अलग सोर्सेज से लेके इसको बनाया है, तो आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हो और पढ़ सकते हैं। ओके, तो हम अभी इससे पहले चैप्टर 10 पढ़ रहे थे। तो चैप्टर 10 में हमने कवर कर लिया था शिलोंग प्लेटू तक। अब हम आगे पढ़ेंगे विंध्या, सतपुड़ा, और फिर हम जाएंगे डेक्कन महानदी, और फिर हम ये अपना मैप डिस्कस करेंगे। डरिएगा नहीं, मैप बहुत घबराने वाला कुछ है नहीं इसमें। इसको हम इजीली कवर कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद विंध्यन रेंज। ओके, तो जो हमारी विंध्यन रेंज है ये है साउथ ऑफ मालवा प्लेटू। ठीक है, तो मालवा प्लेटू के हमारे साउथ में है। टोटल इन एमपी, पूरा ये एमपी में है। तो ये जो हमारी विंध्य रेंज है, इसमें तीन मेजर माउंटेन्स हैं जिनका नाम है विंध्या, बंदेर और कैमूर रेंज। ठीक है, विंध्या, बंदेर और कैमूर, तो इसको इसीलिए बंदेर और कैमूर भी कहते हैं। साउथ ऑफ विंध्या क्या है, हमारे नर्मदा वैली। एक्चुअली ये विंध्या रेंज है, ये सतपुड़ा हो गई। इन दोनों के बीच में जो रिवर फ्लो करती है उसको हम कहते हैं नर्मदा। तो सतपुड़ा के नॉर्थ में क्या है, नर्मदा। एन एन नॉर्थ में नर्मदा। और सतपुड़ा के साउथ में क्या है, ताप्ती या तापी रिवर। ठीक, और साउथ ऑफ नर्मदा रिवर वैली इज सतपुड़ा। यानी हम ये कह सकते हैं कि नर्मदा के साउथ में सतपुड़ा है। ठीक, तो ये डायग्राम आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एक्चुअली जो अभी हम पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो इसकी आपको क्लैरिटी अच्छे से होनी चाहिए। ओके, अब हम बात करेंगे सतपुड़ा रेंज की। तो सतपुड़ा क्या है, ब्लॉक माउंटेन सिस्टम है। अभी हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ब्लॉक माउंटेन क्या होता है। ब्लॉक माउंटेन कोई एक्चुअल माउंटेन्स नहीं है, ये एक फ्लैट लैंड था। ये दो जो लैंड के पीछे नीचे को धस गए। तो जैसे ही नीचे धस गए तो ये हमारा ऊंचा दिखने लग गया। तो जब ये ऊंचा दिख रहा है तो यहाँ का कोई खड़ा होगा तो कहेगा कि अच्छा ये माउंटेन्स है। ठीक है, तो इन्हीं को हम रिफ्ट वैली कहते हैं। तो जब बारिश होती है तो इनमें पानी बहने लगता है। तो जब पानी बहता है तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इसका कलेक्शन एरिया ज़्यादा होता है। तो यहीं पे ये रिवर्स बन जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो रिवर्स हैं। तो ये जो एक नर्मदा और दूसरी तापी। ठीक है, तो इसको जो हमारी सतपुड़ा रेंज है ये हमारा तीन पार्ट में डिवाइड है। तो इसको बोलेंगे हम राजपीपला हिल्स, ये है फिर हमारे महादेव हिल्स, और ये है हमारे मैकाल हिल्स। तो जो हमारा महादेव हिल्स है उसी पे हमारा ये धूपगढ़ है, धूपगढ़ या, और यहीं पे हमारा पचमढ़ी है जो कि हिल स्टेशन है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, आपको ज़रूर जाना चाहिए वहाँ घूमने के लिए, पर अभी नहीं, एग्ज़ाम देने के बाद। और जो लोग MPPCS देंगे वो लोग जा सकते हैं, इसी के आसपास सेंटर ले लेना, चले जाना। फिर ये हमारा मैकाल है। मैकाल में हमारे यहाँ पे एक अमरकंटक पीक पड़ती है, और इसी अमरकंटक नाम की प्लेस से निकलती है हमारी नर्मदा रिवर। ठीक है, तो ये तीन पार्ट्स हैं, राजपीपला, महादेव और मैकाल। हाईएस्ट पीक है हमारी धूपगढ़, मतलब ये धूपगढ़ ओवरऑल हाईएस्ट पीक है, और मैकाल जो है ये इसकी हाईएस्ट पीक है अमरकंटक। ठीक है, इससे दो रिवर्स निकलती हैं, एक नर्मदा और एक सोन। तो जो नर्मदा निकलती है वो फ्लो करती है हमारी वेस्ट साइड को। देखिए, ज़्यादातर जो रिवर्स हैं हमारी साउथ इंडिया की, उनमें से दो रिवर्स हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो कि हमारी फ्लो करती हैं वेस्ट ऑफ इंडिया को। बाकी सब जैसे हमने देखा था कि स्लोप हमारी बनी है ईस्ट ऑफ इंडिया की तरफ, जो कि हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है। तो बाकी सारी रिवर्स हमारी इधर को फ्लो करती है, बट नर्मदा और ताप्ती हमारी इधर को फ्लो करती है वेस्ट साइड पे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो रिफ्ट वैली में फ्लो करती हैं, और रिफ्ट वैली का जो स्लोप है वो हमारा वेस्ट ऑफ इंडिया की तरफ है। अमरकंटक से दो रिवर निकलती हैं, एक नर्मदा और दूसरी निकलती है सोन। जो सोन जो है वो जाती है नॉर्थ में। हमारी नर्मदा जाती है वेस्ट में और सोन जाती है नॉर्थ में। तो नॉर्थ में जाके गंगा से मिलती है बिहार में। ठीक है, अभी रिवर सिस्टम आएगा, हम रिवर सिस्टम को बहुत अच्छे से बहुत डीपली पढ़ेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। ओके, अब हम देखेंगे मैकाल
जो मैकाल है हमारा, ये बाउंड्री बनाता है एमपी और छत्तीसगढ़ के बीच में। तो एमपी और छत्तीसगढ़ का जो डिवीजन हुआ है इसी के बीच में हुआ है। जो हमारा पचमढ़ी हिल स्टेशन नहीं, ये बायोस्फीयर रिजर्व है, ये भी यहाँ महादेव हिल्स में लाई करता है, ये हम पहले देख चुके हैं। अब हम आएंगे डेक्कन प्लेटू पे। ठीक है, तो हमारा जो डेक्कन प्लेटू है ये हमारा बिटवीन सतपुड़ा, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स, ये हमारी सतपुड़ा रेंजेस है यहाँ पे, और इसके बीच ये हमारा वेस्टर्न घाट हो गया, यहाँ पे ये हमारी ईस्टर्न घाट्स हो गए। देखिए घाट का मतलब ये है कि रेंज ऑफ माउंटेन्स है, इनको घाट बोला गया है। तो वेस्ट में जो है उन्हें वेस्टर्न घाट्स, ईस्ट में जो है उन्हें ईस्टर्न घाट बोला गया है। ठीक, तो ये फॉर्म ऑफ डेक्कन ट्रैप। अब डेक्कन ट्रैप क्या है ये हम पहले भी देख चुके हैं, और मैं अभी भी बता देता हूँ, और अब आगे जब अर्थ का फॉर्मेशन देखेंगे तो इसको हम और अच्छे से पढ़ेंगे। तो डेक्कन ट्रैप ये था कि जब ये हमारा ट्रायंगुलर इंडियन पेनिनसुला है, जब ये अफ्रीका से अलग हुआ तो यहाँ पे लैंड में क्रैक पड़ गया था। तो जो क्रैक पड़ा तो क्या हुआ, जैसे वॉल्केनो इरप्ट होता है वैसे ये इरप्ट हुआ और ऊपर आया, तो यहाँ पे लावा स्पिल हो गया। तो जो लावा स्पिल हो गया महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी में, तो वहाँ पे ये पूरी ब्लैक सॉइल बन गई। तो वो जो एरिया था उसी को हम डेक्कन ट्रैप बोलते हैं। और डेक्कन ट्रैप पड़ता कहाँ है, पूरे डेक्कन प्लेटू पे पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चार फेमस माउंटेन रेंजेस हैं, एक हरिश्चंद्र, बालाघाट, अजंता और गाविलगढ़। ये भी मैप में है, मैं आपको अभी शो करता हूँ इसको। और फिर हमारा दंडकारण्य प्लेटू इज सिचुएटेड ऑन इट, एंड साउथ सदर्न मोस्ट ऑफ दंडकारण्य प्लेटू इज बस्तर। मतलब यही हमारा दंडकारण्य प्लेटू है, और इसका जो सदर्न मोस्ट पार्ट है इसी को हम बस्तर कहते हैं। ठीक है, बस्तर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, टिन, बोलते हैं ना टिन का बस्ता। ये ऐसे ही समझाने के लिए ट्रिक पार्ट है। ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स हैं मेरे पास, वीडियोस हैं, या कह सकते हैं नोट्स है मेरे पास अभी एक्चुअली, तो जिनके मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, अगर आपको चाहिए हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फिर हमारा महानदी बेसिन। तो महानदी बेसिन कहाँ है, ये है बिटवीन छोटा नागपुर प्लेटू एंड दंडकारण्य प्लेटू। ये दंडकारण्य प्लेटू है और इसी के ऊपर हमारा छोटा नागपुर प्लेटू पड़ता है। ठीक है, तो ये जो महानदी रिवर है ये दंडकारण्य प्लेटू को और छोटा नाग प्लेटू को डिवाइड करती है। ठीक है, और ये जो महानदी बेसिन है बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, इसमें बहुत ज़्यादा चावल होता है, राइस कल्टीवेशन होता है, इसीलिए हम इस महानदी बेसिन को राइस बोल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, और जैसे हम यूपी में जो हमारा एरिया है चंदौली का, तो चंदौली को बोलते हैं राइस बोल ऑफ यूपी। अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में, और वो है मैप्स। तो मैप आपको देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा होगा, बहुत ज़्यादा डेंजरस, पर जो लोग अभी लेक्चर्स फॉलो करके आ रहे हैं शुरू से, उनको पता है कि मेरे सारे मैप्स ऐसे ही दिखते हैं, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ें रहती है, पर सब चीज़ें बहुत ही वेल डिफाइंड हैं इसमें। ठीक, तो अब हम देखेंगे जो ये जो ब्लैक लाइन्स हैं, ये सारी ब्लैक लाइन्स हमारी एक्चुअली रिवर है। ठीक है, जो हमारे ये दिख रहे हैं ऐसे ब्लू कलर से स्केच्ड, ये हमारे मेजर प्लेटूज हैं। ठीक, तो अब देखिए ये जो हमारा दिख रहा है रेड कलर का इधर से इधर जाते हुए, ये हमारी अरावली रेंज है। ठीक, अरावली रेंज मैंने बताया था गुजरात के पालमपुर से शुरू होती है और दिल्ली के मजनू के टीले तक जाती है। ठीक, ये एक रिवर है जिसको हम बनास रिवर कहते हैं। ठीक, और एक ये रिवर है चंबल, फिर हमारी काली सिंध और बेतवा, ये तीनों हमारी निकलती हैं मालवा प्लेटू से, और ये रहा हमारा मालवा प्लेटू। ठीक है, हमने बताया था कि मालवा मालवा प्लेटू जो है वो अरावली रेंज और ये हमारी है विंध्यन रेंज के बीच में लाई करता है। ठीक, अब ये हमारी विंध्यन रेंज है। तो विंध्यन रेंज को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, जो कि हम पहले देख चुके हैं। फिर ये है हमारी सतपुड़ा, सतपुड़ा को हमने ये 4 पार्ट में डिवाइड किया था। ये हमारी महादेव है और ये हमारी मैकाल है। तो महादेव में ही हमारा धूपगढ़ है। धूपगढ़ जो हाईएस्ट पीक है, जहाँ पर ये पीक है यहीं पे हमारा पचमढ़ी हिल स्टेशन है, बहुत ही सुंदर। और फिर हमारा यहाँ पे ये है अमरकंटक। मैंने बताया था अमरकंटक से 2 नदियाँ निकलती हैं। तो एक ये हमारी आ गई नर्मदा, और दूसरी हमारी ऊपर को नॉर्थ को चली जाती है, ये है सोन रिवर। और सोन रिवर बिहार में जाके मिल जाती है गंगा से। ये 2 रिवर सिस्टम है, पहला वाला ये है हमारा गंगा रिवर सिस्टम,
और दूसरी वाला यमुना है। तो यमुना आके गंगा से मिल जाती है प्रयागराज में, इलाहाबाद। और ये हमारी जो 3 रिवर्स थी, तो ये है चंबल, ये काली सिंध, ये बेतवा। तो काली सिंध चंबल से मिल जाती है और ये चंबल आगे जाके यमुना से मिल जाती है। वैसे ही हमारी ये जो बेतवा है ये भी जाके यमुना से मिल जाती है हमीरपुर में, ये यूपी में ही है। और अगर हम इसी में नीचे आए तो हम देखेंगे ये सतपुड़ा रीजन जो है इसके नॉर्थ में पड़ती है हमारी नर्मदा रिवर। तो ये निकली है हमारी अमरकंटक से। और फिर दूसरी हमारी हो गई ताप्ती रिवर। तो हमको याद रखना है कि नर्मदा नर्मदा और ताप्ती ये दोनों हमारी वेस्ट को फ्लो करती हैं। ठीक है, अब सतपुड़ा रीजन से हम थोड़ा और नीचे आएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे ये हरिश्चंद्र हिल्स हैं, उसके नीचे हमारे ये बालाघाट है। और ये जो हिल्स हैं इनका नाम, ये माउंटेन रेंज है, इनका नाम है अजंता। और ये गाविलगढ़, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनको याद करना, क्योंकि ये पूछते हैं कि कौन कहाँ पे है। ठीक है, तो हमको ये याद रखना पड़ेगा। फिर हम, ये हमारे वेस्टर्न घाट्स हो गए। ठीक, तो और ये हमारे इधर ईस्टर्न घाट्स हैं। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट एक दूसरे से आके जहाँ मिलते हैं, इस जगह को हम कहते हैं नीलगिरी हिल्स। ठीक है, यहाँ पे ये नीलगिरी हिल्स 3 स्टेट में फैले हुए हैं। पहला हमारा हो गया कर्नाटका, दूसरा हो गया हमारा तमिलनाडु इधर वाला, और तीसरा हो गया केरला। इसी के जस्ट नीचे हमारा है अन्नामलाई हिल्स। और अन्नामलाई हिल की सबसे ऊंची पीक जो है उसको हम बोलते हैं अनायमुड़ी। इसके नीचे है वो है हमारे कार्डेमम हिल्स, यानी कि इलायची वाले हिल्स। और हमारा जो इधर पे हिल है तो इसको हम कहेंगे पालनी हिल्स। अगर हम इस फिगर में देखें तो यहाँ ये प्रॉपर वाई बनाता है। तो ये हो गया हमारा अन्नामलाई, ये हो गया हमारा कार्डमम, और ये हो गया पालनी। अगर हम ऐसे देखें तो इसको हम कहेंगे पैक है ये पूरा। ठीक है, पैक हो गया। तो एन पैक बोलते हैं, यानी नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम और पालनी हिल्स। ठीक, यहाँ पे नीचे हमारा कन्याकुमारी हो गया। अब यहाँ से जैसे ही हम ऊपर जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये हमारी कृष्णा रिवर है। और ऊपर गए तो देखिए ये हमारी गोदावरी रिवर है। और ऊपर जाएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे एक ये हमारा प्लेटू है। तो ये प्लेटू हमारा दंडकारण्य प्लेटू है, ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है। और इसी दंडकारण्य प्लेटू का जो साउथ सदर्न पार्ट है वहीं पे हमारा बस्तर है। ठीक, अब इसके ऊपर जाएंगे तो हमको मिलेगी ये रिवर, और इस रिवर का नाम है महानदी। और महानदी रिवर के ऊपर जो है ये है हमारा छोटा नागपुर प्लेटू। और छोटा नागपुर प्लेटू में ही एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम कहते हैं राजमहल हिल्स। दंडकारण्य प्लेटू और छोटा नागपुर प्लेटू को जो डिवाइड करती है रिवर, उसका नाम है महानदी। इसको, ये सब क्वेश्चन हैं डायरेक्ट ऐसे ही बनते हैं, तो इनको हमें याद रखना होगा। फिर ये हमारे हो गए राजमहल हिल्स। अब हम इधर आ जाते हैं तो यहाँ पे ये जो हमारा प्लेटू है छोटा सा, ये हमारा मेघालयन प्लेटू या शिलोंग प्लेटू कहते हैं इसको। ठीक है, यहीं पे हमारे गारो, खासी, जैंतिया, ये 3 मेजर हिल्स हैं। और यहाँ पे है मिकिर और रेंगमा, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में मिस्टर भी कहते हैं, पर ये दोनों आसाम में है और ये तीनों हैं हमारे मेघालय में। ये हुगली रिवर है जो कि आई हुई है। ये हमारा हो गया छोटा नागपुर प्लेटू, और यहाँ पे हो गया हमारा शिलोंग प्लेटू। तो इन दोनों के बीच में जो ये हमारा बांग्लादेश है, ये जो डिस्टेंस है ना दोनों के बीच में, क्योंकि एक टाइम पे दोनों जुड़े हुए थे पर बाद में ये यहाँ से थोड़ा दूर हो गया। ठीक है, वो किसकी वजह से हुआ, वो जब हम फॉर्मेशन ऑफ अर्थ पढ़ेंगे तब मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा। तो ये यहाँ से दूर हो गया। तो ये जो गैप बचा बीच में, इसको हम बोलते हैं मालदा गैप या राजमहल गारो गैप। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। तो अब जब मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है तो शायद आपको हर चीज़ समझ में आ गई होगी कि इसमें क्या है। अगर कोई भी आपको कन्फ्यूज़न होता है इसमें तो मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, मैं इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। ऑल्सो इफ़ यू वांट दी नोट्स, अगर आपकी नोट्स को या तो आप नोट्स खुद से बना सकते हैं, और अगर नहीं बना पाते तो मुझे बताइएगा, तो मैं इसका पीडीएफ बना के आपको किसी टेलीग्राम चैनल के थ्रू शेयर कर दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू गिव मी अ लाइक, ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको सारा पीडीएफ
पीडीएफ तो वैसे ही दे दूंगा। अगर आपको सारे वीडियोस इसी तरह सेक्शन वाइज पढ़ने हैं, क्योंकि ये तो अभी इसके नोट्स है, मेरे पास बाकी सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स हैं जो कि मैंने अपने लिए अच्छे से प्रिपेयर करके रखे हैं। डू लेट मी नो। थैंक यू।